और आप सभी लोगों के प्रति मैं साधुवाद धन्यवाद निवेदित कर रहा हूं। वैसे ये समय प्रवचन करने के लिए मुझे नहीं कहा गया था, केवल मात्र आशीर्वचन के लिए ही मुझे कहा गया और मैं आशीर्वचन ही दूंगा। ये कोई प्रवचन नहीं है, कोई संदेश और उपदेश नहीं है। जिस तरह से शाम को परिवार के लोग अपने घर के आंगन में बैठ करके बातचीत करते हैं, उसी तरह से आप लोगों के प्रति सही में मुझे बहुत ज्यादा प्रेम है, बहुत ज्यादा आत्मीयता है, क्योंकि इस मिट्टी का मैं बहुत ऋणी हूं। पीठापुर की मिट्टी से मेरा शरीर जरूर निर्मित हुआ है, लेकिन एक बात मैं और भी आप लोगों तक पहुंचा देना चाहता हूं कि मेरी आत्मा जो है वो पांडेपुर पिठौरा की मिट्टी से सुवासित हो रही है। संभवतः उसका नाम यहां से नहीं लिया गया, यहां प्रकाश में नहीं आया, क्योंकि मेरी जो परंपरा है वो वहां की है। इतनी अद्भुत, क्रांतिकारी और गरिमामय मिट्टी कि मेरे दादाजी 1900 में जॉर्ज पंचम ने उनको जो है गोल्ड मेडल से सम्मानित किया था, और उस समय वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मेंबर थे। वैसे इस समय उन सब बातों का भी नहीं है, क्योंकि उनकी बातें करने जाऊंगा तो तारीखें बदल जाएंगी। इतनी महिमावंत जो है वो बातों से पूरी की पूरी परंपरा दृष्टिगोचर हो रही है। आज के इस अवसर पर मेरी इच्छा है, परमात्मा के चरणों में एक निवेदन है आशीर्वचन के रूप में, कि आप लोगों के जीवन में 6 चीजें उतरे, 6 वस्तुओं से आपका जीवन जो है वो महिमा मंडित हो। आप सभी लोगों का जीवन खूब बलशाली बने। और मैं जो बातें कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बहुत सोच करके इन वस्तुओं के लिए परमात्मा के प्रति ये मेरे मन में एक शुभ आकांक्षा जो जगी है। आपके जीवन में सुंदरता बढ़े, आपके जीवन में संपन्नता बढ़े, आपका जीवन सामर्थ्यशाली हो, आपके जीवन में सेवा की अभिवृद्धि हो और आपके जीवन में समर्पण हो। लेकिन ये 6 वस्तुएं किन रूप में मैं आपके जीवन में देखना चाहता हूं। आपके जीवन में बल हो, लेकिन 3 वस्तुओं से आपका जीवन शक्तिशाली हो। आपका जीवन शरीर से शक्तिशाली हो, क्योंकि पहली बात यह है कि किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति को बढ़ना हो तो हमारे शास्त्रों ने कहा कि शरीर माध्यम खल धर्म साधन। शरीर जो है, अगर धर्म के भी क्षेत्र में जाना हो तो सर्वप्रथम नितांत आवश्यकता है कि हमारा शरीर स्वस्थ हो। जिस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ नहीं होगा वह व्यक्ति चाहे आध्यात्मिकता का क्षेत्र हो चाहे भौतिकता का क्षेत्र हो, सफल नहीं हो सकता। और शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि आहार, विहार, उच्चार और व्यवहार की शुद्धि होनी चाहिए। जब तक आहार शुद्ध नहीं होगा इस शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता। आपके जीवन में बुद्धि का बल है, और भगवत गीता में परमात्मा ने कहा है कि परमात्मा जिस व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तो उन्हें और किसी भौतिकता से वो नहीं बांध देते, बल्कि भगवान ने कहा कि ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते, मैं ऐसा बुद्धि योग दे देता हूं जिसके द्वारा वह व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेता है। आज बुद्धि की कोई कमी नहीं है समाज में, प्रत्येक व्यक्ति में, छोटे छोटे बच्चों में भी
आज लोगों के पास इतनी बुद्धि देखी जा रही है, और मैं तो बहुत हैरान होता हूं छोटे छोटे बच्चों को देख करके, इतनी बुद्धि उनके अंदर है। लेकिन भगवत गीता में परमात्मा ने जिस बुद्धि की बात कही है वो है तुम्हारा प्रज्ञा बुद्धि योग। उसकी आज समाज में बहुत ज्यादा आवश्यकता प्रतीत हो रही है। लोगों के पास बुद्धि तो है, लेकिन वह बुद्धि है जो लेकर के उन्हें भौतिकता की तरफ प्रगति में अग्रसर हो रही है। वह बुद्धि है जो लेकर के भोगों की तरफ जो है दौड़ी जा रही है। वह बुद्धि है जो लेकर के सांसारिकता विषय वासनाओं में जो है उन्हें ओत-प्रोत कर दे रही है। लेकिन इससे हमारा जीवन जो है न तो सफल हो सकता है, न तो समीचीन रूप में सुखी हो सकता है, और न तो हम परम शांति को ही समुपलब्ध हो सकते हैं, जब तक कि हमारे जीवन में जो है बुद्धि योग न समुपलब्ध हो जाए। और बुद्धि योग एकमात्र जो है हमारे जीवन में उसकी संप्राप्ति हो सकती है परमात्मा के श्री चरणों में जो है अपने जीवन को समर्पित कर देने से, विवेक का प्रादुर्भाव कर देने से, और वो एकमात्र परमात्मा के चरणों में अपने जीवन को जोड़ देने से उत्पन्न होता है। आपके जीवन में जो है आत्मा का बल, हमारे शास्त्रों ने कहा, उपनिषदों ने कि नायम आत्मा प्रवचने लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेना। क्योंकि जब तक हमारी आत्मा जो है बलवती नहीं होगी तब तक सही अर्थों में हम परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते। मैं चर्चा कर रहा था काफी अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी वर्ग के साथ कि विज्ञान ने हमारे इंद्रियों की शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ाया है, लेकिन हमारे मन की शक्ति को उद्वाने छेड़ किया है, हमारी आत्मा को कमजोर बनाया है। जब हमारी बुद्धि, जब हमारी मन की शक्ति संसार की तरफ जाएगी तो हम निर्बल होंगे, भोगों में जाएगी, स्वार्थ परायण होगी तो हम कमजोर होंगे। लेकिन जब ये हमारी आत्मा जो है वो बलवती होगी तो हमें परमात्मा के पास तक नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि परमात्मा स्वयं चल करके हमारे जीवन में आएंगे और आकर के हमारे दरवाजे को जो है वो खटखटा करके और हमारे हृदय में परिनिष्ठित हो जाएंगे। बहुत समय से हम रामनवमी के इस पवित्र पावन त्योहार को मनाते चले आ रहे हैं, और बहुत सदियों से भगवान राम की पूजा जो है हमारे इस परंपरा में हम करते जा रहे हैं। लेकिन भूल हमसे ये हुई कि हमने राम की पूजा तो की, लेकिन राम को हमने जिया नहीं। हमारे जीवन से रामत्व जो है वो बहुत दूर ही रहा। लेकिन जब तक हम राम को अपने जीवन में जिएंगे नहीं, जब तक रामत्व हमारे जीवन में परिनिष्ठित नहीं होगा, तब तक सही अर्थों में रामनवमी जो है वो हमारे जीवन को जो है वो सुवासित नहीं कर पाएगी। भगवान वशिष्ठ ने राम के विषय में कहा कि हे राम, अब मुझे तुम्हारे जीवन में पूर्णता दिखाई पड़ रही है, क्योंकि 12 तत्वों को उनके जीवन में उन्होंने उसका दर्शन किया। सही अर्थ में हम राम को तब जी पाएंगे, सही अर्थों में रामत्व की उपासना तब हमारे जीवन में सार्थक हो पाएगी कि जब हम परमात्मा को, भगवान राम को जी पाएंगे। वशिष्ठ जी ने कहा कि धर्म में तत्परता, भगवान राम की विशेषता क्या थी? धर्म के प्रति उनके जीवन में जो है तत्परता थी। हम सभी धार्मिक कहे जा रहे हैं, लेकिन सही अर्थों में हमारे जीवन में तत्परता नहीं है। धर्म एकमात्र जो है वो क्रियाकांड का विषय बन करके रह गया है, लेकिन धर्म जीने का विषय है। मैं कोई वक्ता नहीं हूं, प्रवचनकार भी नहीं हूं, लेकिन धर्म को जीने की कोशिश करता हूं। भारत में आज ऐसे ऐसे विद्वान मिल जाएंगे कि जो धर्म के ऊपर, किसी भी शास्त्र के ऊपर इस तरह से बोल करके आपको बिल्कुल अवाक कर देंगे। ऐसी बात छटा उनके अंदर है। लेकिन जब धर्म को जीने की बात आती है तो वहां पर सभी असफल और फेल दिखाई पड़ते हैं। और धर्म तो जीने का नाम है, धर्म तो धारण करने का नाम है। भगवत गीता का प्रारंभ करते हुए परमात्मा ने जैसे अर्जुन को निमित्त बना करके हम सभी को फटकारते हुए कहा कि अशोच्यान अन्वशोचस्तुम प्रज्ञा बादांश भासते गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन पंडिता। हे अर्जुन, तुम बड़े बड़े विद्वानों की तरह बात कर रहे हो, बड़े बड़े प्रज्ञावानों की तरह बोल रहे हो, लेकिन वो बातें तुम्हारे आचरण से जो है दिखाई नहीं पड़ रही है।
धर्म जो है वो हमारे जीवन से निर्झर की तरह निर्झरित होना चाहिए। रगों में बहने के हम नहीं हैं कायल, आंखों से जो टपके उसे हम खून कहते हैं। धर्म जो है वो जीने की बात है, और यहां पर जो है लड़खड़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए हम धर्म को, अध्यात्म को जिए अपने जीवन में, और जब जिएंगे तो इस सही अर्थों में किसी के जीवन को हम रूपांतरित कर पाएंगे, क्योंकि बुद्धि से निकली हुई बात केवल बुद्धि को ही स्पर्श करती है, लेकिन जब कोई बात जीवन से निकलती है तभी किसी के जीवन को जो है वो आंदोलित कर सकती है। तो कहने का अर्थ है कि आपके जीवन में बल हो, और बल हो शरीर का, शरीर से भी आप खूब बलशाली बने, क्योंकि जब तक शरीर बलशाली नहीं है तब तक हम देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने आप के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। तो आशीर्वचन के रूप में और एक ब्राह्मण होने के नाते मैं कुछ बातें यहां से मोती की तरह आपके पास लिए जा रहा हूं। आपके जीवन में बुद्धि का बल, और बुद्धि का बल तब होगा जब इस बुद्धि को परमात्मा